हेलो गाइस, मैं हूं स्वारसन। मैं मोहम्मद हुसैन। आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना रक्षस यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर शुरू कर दें। लीव पाकिस्तान और लीव यूट्यूब। अच्छा, देखते हैं वीडियो, फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाले सोहेब चौधरी का वीडियो लेकर आया हूं। उनका वीडियो का टाइटल है सोहेब चौधरी इन ट्रबल, लीव पाकिस्तान और लीव यूट्यूब चैनल। चले जी, एक नई चीज़ फिर से शुरू हो गई है। अब देखते हैं कि सोहेब भाई जो हैं वो क्या डिटेल बता रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में धीरे धीरे सारी चीज़ें कर्टेल की जा रही हैं, लोगों के बोलने की आज़ादी पर लगाम लगाई जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि क्या बता रहे हैं, इसमें क्या हुआ इनके साथ। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। मेरी तमाम देखने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूं कि आज सुहेब चौधरी इस पोजीशन पे मौजूद है, इस कंडीशन में मौजूद है कि मुझे सिर्फ दो रास्ते नजर आ रहे हैं या सिर्फ दो रास्ते बताए गए हैं। या तो आप अपना चैनल डिलीट कर दो या फिर पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ। तो फिर पहले भी बहुत से लोग मुझे कहते थे, बहुत से इंटरनेशनल लेवल पे, खास तौर पे दुबई से, UAE से और कनाडा से बहुत सी ऑफर सी, और देखने वाले इस चीज को जानते हैं। मैं पहले भी पाकिस्तान छोड़ के जा सकता था, लेकिन आज क्या वजह बनी कि ये मैं प्रॉपर वीडियो बना रहा हूं और इस इशू को सीरियस ले रहा हूं कि मुझे पाकिस्तान रहना चाहिए या पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहिए। इसके ऊपर मैं डिटेल से इसी वीडियो में सब कुछ क्लियर करूंगा, लेकिन अपने देखने वालों को मैं ये बताना चाहता हूं कि सुहेब चौधरी है कौन, यूट्यूब पे सुहेब चौधरी के आने का मकसद क्या था। वैसे तो बहुत से रेगुलर जो मेरे व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, वो ये जानते हैं कि मैं लॉ का स्टूडेंट हूं और इससे पहले सोशल साइंसेस की डिग्री कर चुका हूं पंजाब यूनिवर्सिटी से। मैं इंडिया पाकिस्तान या इंटरनेशनल अफेयर्स या सोशल इश्यूज पे बात करना क्यों स्टार्ट की? मैं तकरीबन 2 साल पहले पाकिस्तान के लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम कर चुका हूं, लेकिन फिर अचानक मैंने ये देखा कि बहुत से लोग हैं जो इंडिया पाकिस्तान के नाम पे व्यूज ले रहे हैं यूट्यूब पे। लोगों को व्यूअर्स को बहुत ही बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो चीजें जो रियलिटी में नहीं है वो दिखाई जा रही हैं, और जो रियलिटी है उसे छुपाया जा रहा है। मैंने सोचा क्यों ना ऑडियंस को ओरिजिनल, क्यों ना ऑडियंस को जो ग्राउंड रियलिटी है वो दिखाई जाए। और मैंने फिर इस प्लेटफॉर्म का, इस चैनल का आगाज किया, इस चैनल को स्टार्ट किया। और मैं वो वाहिद पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी यूट्यूबर हूँ जो पाकिस्तान यानी लाहौर से उठ के सिंध में गया और वहां पे जाके मिनॉरिटीज, खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी के साथ अपना टाइम स्पेंड किया, उनके इश्यूज को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर गया। उनके वहां पे बच्चों को स्कूलिंग के लिए मैंने बहुत सी कोशिश की। वहां पे जो वुमेन थी उनको मैंने बहुत सपोर्ट किया, वहां पे एम्पावर किया। वहां पे जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे उनके इश्यूज को सुना, और खास तौर पे जो बहुत सेंसिटिव इश्यूज थे उनको हाईलाइट किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि काइंडली इनको सुना जाए। और फिर मेरे पे टैग लगा दिया गया कि ये देखो, ये हिंदुओं से फंडिंग लेता है, ये इंडिया से फंडिंग लेता है, इसलिए सिर्फ हिंदुओं को ही सपोर्ट करता है। लेकिन फिर जब जड़ावाला का वाकया पेश आया क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, उनके घरों को जला दिया गया, तो ये वही सुहेब चौधरी है जो अपनी टीम के साथ तपती धूप में जड़ावाला जा पहुंचा, अपने क्रिश्चियन भाइयों के सपोर्ट में जा पहुंचा। तो फिर तब उस टाइम पे जब मैंने उनकी हेल्प की, उनकी आवाज यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचाई, उनकी आवाज पाकिस्तान के पार्लियामेंट तक पहुंचाई, तो ये कह दिया गया ये यहूदियों के एजेंट है, ये तो एक क्रिश्चियंस का एजेंट है, ये उनसे फंडिंग लेता है और क्रिश्चियंस के लिए काम करता है। फिर ये वही सुहेब चौधरी है जब कश्मीर में बहुत से ऐसे इश्यूज चल रहे थे, कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहे थे, पाकिस्तान साइड के कश्मीर के लोग, जिन्हें हम हमेशा ये कहते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। हमारे पाकिस्तान के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये बताया जाता है कश्मीर हमारी शाहराग है, कश्मीरियों से हमें बहुत प्यार है। उन्हीं कश्मीरियों को जब प्रोटेस्ट करता देखा तो उनके पास गया, उनकी आवाज सुनी, उनकी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की, और फिर वहां पे बाकायदा तौर पे जो डिजर्विंग लोग थे उन्हें राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया। और ये सब चीजें मैं गिनवाने का मकसद क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर तब ये टैग लगा दिया गया कि हाँ, पहले हिंदू का, फिर क्रिश्चियन का, फिर जब कश्मीर में जाके मुस्लिम कम्युनिटी के साथ खड़ा हुआ तो जब कुछ नजर नहीं आया तो फिर ये कह दिया गया कि कश्मीर में इसलिए जाता है कि वहां पे इंडिया एक सेंसिटिव एरिया है, तो इसलिए वहां पे इंडिया की फंडिंग की वजह से ये सारी वीडियोस करता है। बहुत अफसोस हुआ, वो भी चीज मैंने छोड़ी। फिर मैं उठा कराची में जाके, जब मारी माता मंदिर का जो इशू हुआ, डिमोलिश किया गया, वहां पे जाके बाकायदा तौर पे हिंदू कम्युनिटी के साथ प्रोटेस्ट किया। बहुत से लोगों ने पाकिस्तान से भी सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया, खास तौर पे मिनॉरिटीज के बहुत से मैसेजेस आए, लेकिन बहुत दुख हुआ
तब बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा, कोई मैं मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट या कोई इस तरीके से कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहता, लेकिन बहुत से यूट्यूबर जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर कहते थे या कहते हैं, वो घर में बैठे रहे। मैं कराची में तपती धूप में सड़कों पे जलील होता रहा और उनकी राइट के लिए आवाज उठाता रहा। कभी मैं किसी पॉलिटिशियन के साथ लड़ता नजर आ रहा था, कभी मैं किसी के साथ लड़ता नजर आ रहा था, कभी मैं माफिया के साथ लड़ता नजर आ रहा था, लेकिन तब तक मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैंने यही सोचा था, ऐसी कंडीशन में बिलीव मी, बहुत से लोग ये जानते हैं, जो खासतौर पे मैंने यूएई का विजिट किया, वहां से जो लोग देख रहे हैं मुझे जानते हैं कि कितने लोगों ने ऑफर की कि आप यूएई में आए, यहाँ पे बिजनेस भी सेट करते हैं, आपके नाम का हम एक प्रॉपर कंपनी लॉन्च करते हैं, और भी बहुत सी ऑफर की गई। लेकिन मैंने ये बोला कि मैं पाकिस्तानी हूँ, प्राउड पाकिस्तानी हूं, मुझे पाकिस्तान में रहना है और पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उनको बेहतर करने के लिए आवाज उठानी है। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं इस पोजीशन पे आऊंगा कि मुझे पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन अब आज क्या वजह बनी कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। हम जब काम करते हैं, जब आवाज उठाते हैं, जब पब्लिक की ओपिनियन लेते हैं, रिएक्शन लेते हैं, जो पूरी दुनिया में चल रहा है लेकिन पाकिस्तान में नहीं दिखाया जाता, उस इशू के ऊपर जब बात करते हैं तो हमें यह कह दिया जाता है कि आप सिर्फ पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे हो। शायद मेरी ये गलती है कि मैं एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा हूं जहां पे पॉजिटिव चीजों को नहीं देखा जाता, पॉजिटिव चीजों पे अप्रिशिएट नहीं किया जाता। लेकिन कोई अगर उन्हें लगे, देखने वालों को या किसी को भी लगे कि ये मेरी मर्जी का काम नहीं, ये मेरी मर्जी की बात नहीं, तो उस बात को उठा के इतना हाईलाइट किया जाता है कि ऐसा लगे खुद अभी ये ट्रेन आ रही है और मैं देखने वालों को सॉरी कहना चाहूंगा, मतलब, और खास तौर पे मैं इस टाइम जिस जगह पे मौजूद हूँ, इस जगह की भी एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है। 1965 की वार में ये एक ऐसी प्लेस है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब गोलाबारी हो रही थी तो इंडिया की तरफ से जो पहला गोला आया था वो इस रेलवे स्टेशन पे आया था और यहाँ पे एक खातून की जान भी गई थी। खैर, ये इस टॉपिक से हट के वीडियो है। मैं ये कह रहा था कि मेरी ये गलती है, शायद ये मेरी गलती है कि मैं एक ऐसी सोसाइटी का मेंबर हूं कि जहां पे पॉजिटिव चीज पे अप्रिशिएट नहीं किया जाता, जहां पे अगर कोई आगे बढ़ रहा हो, चाहे पाकिस्तान के एक आम से इलाके से उठ के लाहौर में आए, लाहौर में अपना नाम बनाए, लाहौर में नाम बनाने के बाद इंडिया और फिर इंटरनेशनल लेवल यूएई और यूएई के बाद यूनाइटेड नेशंस तक उसकी वीडियो जाए, उसे अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। और बड़े दुख से कहना पड़ेगा, बहुत से लोग हैं, दरव राठी को आप में से डेफिनेटली बहुत से लोग जानते होंगे, शायद सभी लोग जानते होंगे, पाकिस्तान में दरव राठे को इस तरीके से अप्रिशिएट किया जाता है कि यार यूट्यूबर हो तो दरव राठे जैसा, देखो उसने अपनी गवर्नमेंट को कैसे ललकार दिया, देखो उसने मोदी गवर्नमेंट को कैसे हिला के रख दिया, देखो वो कैसे एक्सपोज करता है अपनी गवर्नमेंट को, अपने कंट्री को किसी में होने वाली गलत चीजों को कैसे एक्सपोज करता है। लेकिन बदकिस्मती से वही सेम चीज अगर पाकिस्तान में कोई करेगा अपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तो वो हमें पसंद नहीं आएगा। यानी इंडिया में दरव राठे होना चाहिए लेकिन पाकिस्तान में सोहेब चौधरी नहीं होना चाहिए। क्या ये नहीं, देखिए सोहेब भाई, इसमें एक फर्क है। फर्क ये है कि ध्रुव राठी इंडिया में नहीं रहता, वो जर्मनी में रहता है। उसके वहां पे अपने लिंक्स हैं, बड़े बड़े लोगों का हाथ है। आप पर किसका हाथ है किसी का हाथ? क्या बड़े लोगों का? किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है आपके ऊपर? नहीं है ना। तो आप अपने आप को ध्रुव राठी से कंपेयर मत करिए। ठीक है, ध्रुव राठी नाम चलता है, लेकिन चूंकि आप स्टैंड अलोन हैं, आप अकेले हैं, आप अकेले लड़ रहे हैं। सपोर्ट होता तो आपको ये बात कहने की नौबत ही नहीं आती, आप चौड़ में खुले होकर बात कर रहे होते। आप मेरा पॉइंट समझिए। ध्रुव राठी सिर्फ एक सामने चेहरा है, बाकी उसके पीछे क्या क्या है वो पूरी दुनिया जानती है। दूसरा, वो भारत में नहीं रहता। आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपके पीछे किसी का हाथ भी नहीं है, अकेले लड़ाई है आपकी। क्या ये हमारा दोगला म्यार नहीं है? फिर उसके बाद मैं आज पहले तो ये है कि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, डेफिनेटली मेरी स्टडीज चल रही हैं। उसके बाद मैं छोटा सा एक बिजनेस करता हूँ, मेरा फैमिली बिजनेस है, वो बिजनेस चल रहा है। फिर एक यूट्यूब का बहुत बड़ा मेरा सेटअप है, मेरे साथ टीम काम करती है और अब बहुत ही बड़े लेवल पे हम ये प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे थे। लेकिन मुझे अदारे से बाकायदा तौर पर यह नोटिस आया और ये कहा गया, मैं ये बड़ी ही गारंटी के साथ ये चीज कह रहा हूँ कि मुझे बाकायदा तौर पर कहा गया कि बेटा आप क्या काम कर रहे हो, किसकी मर्जी से कर रहे हो, और आपको पता है कि आप अपने ही पाकिस्तान को बेच के खा रहे हो।
मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि भाई देखें, मैं पहले तो चुप रहा, देखता रहा, मुझे मेरे चैनल को क्या किया गया मैं ये भी बताऊं आपको। मेरे चैनल को बकायदा तौर पे जोन सा है उसकी रीच को कम किया गया, बकायदा तौर पे फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है जो कि चाइना से हमारी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट किया है। बहुत से ऐसे चैनल हैं पाकिस्तान के जिन्हें उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, फायरवॉल के थ्रू रीच, उसकी व्यूअरशिप, उसकी रिकमेंडेशन को रोक दिया गया है। लेकिन यहाँ पे पहली बात कि फायरवॉल कोई सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं होता। फायरवॉल एक हार्डवेयर होता है और वो सॉफ्टवेयर के साथ आता है जिससे सोशल या इंटरनेट को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, मतलब फायरवॉल लगाना ज़रूरी है, कई बार हैकर्स के लिए लगाना ज़रूरी होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में फायरवॉल लगे होते हैं, जहाँ पे उनका अपना नेटवर्क सिक्योर करना होता है वहाँ पे फायरवॉल लगे होते हैं। तो ये साइबर सिक्योरिटी का एक हिस्सा भी है और उससे बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। हाँ, ये बात सही है कि पाकिस्तान ने फायरवॉल चाइना से लिया है और उसने लगा दिया है। ऐसी स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, ऐसी खबर आई थी कि चाइनीज़ फायरवॉल जो है वो लगाया गया है, क्योंकि डायरेक्टली करेंगे तो बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको पकड़ेंगी, आपकी रैंकिंग कम करेगी, उसका असर आपको मिलने वाले कर्जे में, आपको मिलने वाले लोन पर पड़ेगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए इसका पर्दे के पीछे वाला गेम निकाला गया कि भाई फायरवॉल लगा दो और धीरे धीरे अब देखिए ट्विटर कितने टाइम से शायद बैन है पाकिस्तान में। इसके अलावा भी कई साइट्स बंद हैं, यूट्यूब को कव किया जा रहा है। दूसरी बात इन्होंने कही कि रीच कम की गई, ये किया गया। रीच तो भाई हमारी भी कम हुई है, मेरी भी बहुत कम हुई है। डिफेंस डिटेक्टिव की रीच कम हुई है पिछले 3 महीने में, ऐसी रीच कम हुई है, ऐसे सब्सक्राइबर कम हुए हैं क्या पूछिए मत। तो ऐसा नहीं है कि वो सरकार कर रही है या फायरवॉल लगा कर रहे हैं, इसमें यूट्यूब का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि भाई यूट्यूब चलाने वाले भी तो वहाँ पे जो लोग एम्प्लॉई हैं, जो बॉसेज हैं, वो भी तो किसी एक खास मानसिकता वाले लोग हैं ना। अगर देखेंगे कि ये 1000 यूट्यूबर्स हैं, ये जो है वो हमारे वाले आइडियोलॉजी पे काम नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इनका कम करो। तो स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। अब ये आप देख पाएंगे कि ये जो मेरे सब्सक्राइबर की रीच है, ये डिफेंस डिटेक्टिव की, आप देखो इलेक्शन अनाउंसमेंट के पहले तक दिसंबर जनवरी तक एकदम ठीक था। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुए उसके बाद देखो सब्सक्राइबर कहाँ गए। इसका मतलब है कि आप लोगों तक पहुंचा ही नहीं रहे हो। आप समझो इस बात को। एकाएक क्या हो जाता है कि आप 25,000 सब्सक्राइबर एक महीने में आते हैं और अगले 3 महीने में 0 हो जाते हैं, माइनस में चलने लगता है मामला। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो जब आप रीच ही कम कर दोगे तो लोग सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, लोगों के पास वीडियो पहुंचते नहीं, मेरे तो लोग देखते बहुत कम। ये सब दर्शकों को पता है, ये हो रहा है ऐसा। यही डीडी रिएक्ट के साथ भी किया जा रहा है। उसको भी लगातार इधर उधर से हो रहा है। वीडियोस येलो होते हैं, 8-8 दिन लग जाते हैं एक वीडियो किया मैंने, लगाए हुए हूँ, हफ्ते भर हो गया है, वो अप्रूव ही नहीं हो रहा, डीमोनेटाइज उसको कर दिया है। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम तो हो रही हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, भारत में भी प्रॉब्लम हो रही है। और भारत में प्रॉब्लम सरकार की तरफ से नहीं है, हाँ वहां पे ये है कि पाकिस्तान में की सरकार की तरफ से भी हो रही है, ये भी। लेकिन यहाँ पे मैं देखने वालों को सलूट करना चाहता हूं कि फायरवॉल के होने के बावजूद भी हमें जिस तरीके से सपोर्ट किया गया, मैं कहता हूं कि शायद मैं काम छोड़ चुका होता अब तक, लेकिन जिस तरीके से आपने सपोर्ट किया उस आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ये कहा जाता है कि भाई या तो आपको ये चैनल डिलीट करना पड़ेगा या फिर आपको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। पहले मैं 1 महीना तकरीबन सोचता रहा क्या करूं, मशवरा लेता रहा क्या करूं, लेकिन फिर आज मैं इस पोजीशन पे आया कि भाई पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में खास तौर पे अगर आपने किसी भी सोसाइटी को ग्रो करना है तो वहां पे जो खामियां हैं, वहां पे जो गलतियां हैं, उन गलतियों को पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है। तो मैं भी एज ए पाकिस्तानी, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए एक इंसान, मेरा ये हक है कि मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाए। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिल सकता, तो आज मैं इस कंडीशन में हूं कि मैं सीरियसली ये सोच रहा हूं और आपका भी मशवरा चाहिए कि क्या मुझे फौरी तौर पे पाकिस्तान छोड़ के चले जाना चाहिए या फिर रुकना चाहिए। बिलीव मी, बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में ये कहते थे कि आपको पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए, पाकिस्तान में आपको खतरा है, लेकिन हमेशा मैंने कमेंट बॉक्स में यही बोला है कि नहीं, मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान के लोगों को एम्पावर करना है, पाकिस्तान के लोगों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको खत्म करना है, यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करनी है। लेकिन आज मैं शायद इस पोजीशन पे पहुंचा हूं कि मैं ये समझता हूं कि जब मेरी आवाज को ही रोक दिया जाएगा, मेरे चैनल को ही डिलीट कर दिया जाएगा, मुझे ये बताया जाएगा आपने ये करना है या नहीं करना, इतना करना है उतना नहीं करना, तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा। और फिर एक
पाकिस्तानी, मतलब मैं ये पाकिस्तान को डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाहूंगा हमारी सोसाइटी का माइंडसेट ऐसा है कि मजहब के नाम पे और दूसरा इंडिया के नाम पे आप किसी के खिलाफ भी कोई कंपेन कर सकते हो। पाकिस्तान को बनाया किसने? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसे हम बाबा कौम कहते हैं, बाबा पाकिस्तान कहते हैं। उसी ही की बहन को, उन्हीं की बहन को आपने इंडिया का एजेंट डिक्लेयर किया, फातिमा जिन्ना को। फिर उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो को आपने एजेंट डिक्लेयर किया, गद्दार डिक्लेयर किया। उसके बाद इमरान खान को आपने ये बोला कि ये यहूदियों का एजेंट है, कभी बोला इंडिया से फंडिंग आती है। यानी जो भी, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, ना इमरान खान को या किसी भी पार्टी को, लेकिन सिर्फ ये बता रहा हूं कि जिसने भी आवाज उठाने की कोशिश की उसे दबाने के लिए या तो मजहब कार्ड खेला जाएगा या फिर इंडियन एजेंट का टैग लगाया जाएगा, जो कि दोनों चीजें ऑलमोस्ट, खासतौर पे इंडिया के एजेंट का टैग। क्योंकि मैं क्लियरली अपनी वीडियोस में ये कहता हूं कि भाई मजहब के ऊपर ना तो मुझे इतना नॉलेज है, इतनी ग्रिप है, और ना ही मैं ये बेहतर समझता हूं कि मजहब जैसे सेंसिटिव टॉपिक को किसी भी प्लेटफॉर्म पे बगैर नॉलेज के डिस्कस किया जाए, इसलिए मजहब को मैं डिस्कस नहीं करता हूं। हाँ, इंडिया को हमेशा डिस्कस करता हूं, ये बताता हूं कि आज इंडिया कहां से कहां पे जा पहुंचा। आज इंडिया में डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? आज इंडिया में इंपावरमेंट है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, पाकिस्तान क्यों नहीं? और वो तो तीसरी बनने जा रहा है, हम क्यों नहीं बन पाए? पाकिस्तान G20 क्या, G40 क्या, G100 का भी शायद मेंबर ना हो, लेकिन इंडिया G20 और अब G7 का मेंबर बनने जा रहा है। आखिर क्या वजह है? इंडिया अपनी सैटेलाइट के थ्रू चांद पे जा पहुंचा। हमें चांद पे पहुंचने के लिए भी चाइना का सहारा लेना पड़ा। हमें एक सुई तक नहीं खुद बना सके, उसके लिए भी चाइना का सहारा लेना पड़ा। जबकि इंडिया अपनी गाड़ियां UAE और दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता नजर आ रहा है। इंडिया वो कंट्री है जो रशिया से ऑयल लेके अपने यहाँ पे लाके रिफाइन करता है और फिर उसको अपना यूरोप में एक्सपोर्ट करता नजर आ रहा है। हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे साथ ईरान लगता है जिससे हम ऑयल ले सकते हैं, जिससे हम बहुत कुछ ले सकते हैं, लेकिन हम डरते हैं या तो अमेरिका से, या फिर पता नहीं क्या रीजन है कि हम उनसे अपना गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट ही मुकम्मल नहीं कर पाए। ये चीजें जब मैं बोलता हूं, ये बातें जब मैं पब्लिक को बताता हूं कि भाई आंखें खोलो, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। मैं कहता हूं इवन दुनिया का कोई कंट्री जो कहा जाता है जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, अमेरिका भी हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन है तो हमारी सोच, जो कि हम बढ़ने नहीं दे रहे, इस सोच को जो कि हम ग्रो नहीं होने दे रहे। हम इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं कि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। दुनिया हिंदू मुस्लिम नॉन मुस्लिम के कंसेप्ट से आगे जाके डेवलपमेंट की बात कर रही है, टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, IT की बात कर रही है। लेकिन आज भी पाकिस्तान में सिर्फ ये बताया जा रहा है कि भाई पाकिस्तान इसलिए ग्रो नहीं कर रहा कि पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम कंट्रीज पाकिस्तान के खिलाफ हैं। पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर है जिसकी वजह से पाकिस्तान को आगे नहीं आने दिया जा रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ पे एक सवाल ये कर देता हूँ, मुझे बताएं, पाकिस्तान जब से एटॉमिक पावर बना है कौन सी ऐसी हमने डेवलपमेंट कर दी एटॉमिक पावर के सर पे? एटॉमिक पावर होने के सर पे हमने ऐसा क्या कर दिया? क्या हमने इसराइल और फलस्तीन की वार को रुकवा दिया कि भाई हम कोई थ्रेट करते, हम कोई डराते कि भाई हम एक इस्लामिक पावर हैं और एटॉमिक पावर हैं, तो आपने अगर फलस्तीन और इसराइल की कॉन्फ्लिक्ट को ना रोका तो हम ये कर देंगे? नहीं रुकवा पाए। हम ईरान और सऊदीया के कॉन्फ्लिक्ट को रुकवा पाए? नहीं रुकवा पाए। हमारा कहाँ पे रोल नजर आ रहा है? हमारी पोजीशन क्या नजर आ रही है? आज हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर दुनिया के किसी कंट्री में जाता है तो उसकी क्या रिस्पेक्ट है? आज नेबर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर अगर दुनिया के किसी कंट्री में जाता है तो वहां पे चर्चे होते हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करता है, और हमारे यहाँ पे सिर्फ मीम्स बनती हैं। यही चीजें जब मैं डिस्कस करता हूँ मुझे तकलीफ होती है, मुझे भी तकलीफ होती है। और फिर मैं चैलेंज करता हूँ तमाम देखने वालों को, मैं तमाम जो हेटर्स हैं उनको ये चैलेंज करता हूँ। खास तौर पे मैं कहता हूँ वो लोग जो ये कहते हैं चैनल डिलीट कर दो, वो लोग ये जो ये कहते हैं कि भाई आप पाकिस्तान को जो क्रिटिसाइज कर रहे हो, पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहे हो। मैंने अपने इस चैनल रियल इंटरटेनमेंट TV पे तकरीबन 1200 के करीब या इससे भी ज्यादा वीडियोस अब तक मैं अपलोड कर चुका हूं। मैं चैलेंज करके कहता हूं मेरी तमाम वीडियोस में से सिर्फ एक लाइन भी ऐसी बता दें जो मैंने झूठ बोला है, तो मैं यहाँ पे खड़ा और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं उसके ऊपर सॉरी भी करूंगा, उस वीडियो को डिलीट भी करूंगा और दोबारा वीडियो क्रिएट करूंगा कि हाँ भाई ये मैंने झूठ बोला था। मेरी में तो इतनी हिम्मत है। लेकिन हाल ही ये कह देना कि आप इंडिया का जिक्र क्यों करते हो, आप मतलब इसलिए आप एजेंट हो, आप इंडिया की तारीफ क्यों करते हो इसलिए आप इंडिया के एजेंट हो, नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए तो फिर तो इमरान खान को भी इंडिया का एजेंट बता देना चाहिए भाई, क्योंकि इमरान खान भी अपनी रैलियों में हमारे एस जयशंकर साहब की क्लिप चलाते हैं। वो तो तारीफ करते हैं कि भाई देखो भारत की पॉलिसी कैसी है, फॉरेन पॉलिसी में उसने क्या किया हुआ है, किसी से डरता नहीं है और ये और वो। फिर तो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में दो बार, एक कोई आपके नेशनल असेंबली में बोला कि जी देखो इंडिया चांद पे पहुंच गया है और हम गटर में हैं,
सुन लीजिए पहले। आज हालात ये हैं कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहां मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। और ये हर तीसरे दिन की खबर है 15 सालों से। और ये मैं सर एतराज के तौर पर, पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर नहीं कह रहा हूं, ये मैं गुजारिशात कर रहा हूं। ये मैं सदर पाकिस्तान से गुजारिश कर रहा हूं, ये मैं पार्टी के चेयरमैन से गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने स्पीच की है, वो सुनते हैं, मैं उनके गोश गुजार लाना चाहता हूं। 15 सालों से सर कराची जैसे शहर को एक कतरा नया पानी नहीं दिया गया, एक कतरा। और जो पानी उन लाइनों में आता था उस पानी को भी पानी माफिया, टैंकर माफिया चोरी करके वही पानी कराची वालों को बेचते हैं। आज पूरे सर सिंध भर में हमारे पास 48,000 स्कूल्स हैं। उन स्कूल्स में 11,000 स्कूल्स, अभी रिपोर्ट पेश हुई है हाई कोर्ट में कि वो गोस्ट स्कूल हैं। हमारे यहाँ 70 लाख बच्चे सिंध में जो वो हैं जो कि स्कूल ही नहीं जा रहे। पूरे मुल्क में 2,62,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। फिर अभी हाल ही में एक और आपके पार्लियामेंट में किसी ने तारीफ की कि भारत में इलेक्शंस जो हुए, देखो कितना शानदार इलेक्शन हुए हैं, तारीफ नहीं करनी चाहिए। वो भी क्लिप आपको सुनवा देता हूं, सुन लीजिए। I don't want to quote the example of our enemy country. अभी इलेक्शंस हुए हैं, वहां पे 800 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। कितने हजारों पोलिंग स्टेशन थे, लाखों पोलिंग स्टेशंस थे। एक जगह पे एक बंदा रहता था, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया उन्होंने। 1 महीने का दौरानिया था उस पूरे इलेक्शन का, ईवीएम के जरिए बनाया, कंडक्ट किया। एक आवाज उठी है कि इलेक्शन रिग था। इंतकाल इक़्तिदार कैसे हुआ? जनाब चेयरमैन, हम भी उस सफ में शामिल होना चाहते हैं कि ये मुल्क हमेशा इसी लेजिटिमेसी की जंग लड़ता रहा हो कि इलेक्शन जीता है, ये जीता है, वो नहीं मानता, हारने वाला भी नहीं मानता हो, जीतने वाला कहता है कि जी मैं जीत गया हूं। इस किस्म की चीज हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को बिल्कुल ही उसने खोखला कर दिया है। क्यों नहीं हम अपने इलेक्शंस फ्री एंड फेयर करा सकते? इसलिए कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिसमें कि मुझे बहुत अफसोस है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल है, पाकिस्तान नून भी शामिल है, MQM। और इस जैसे मैं आपको सैकड़ों क्लिप्स और सैकड़ों बातें सुनवा सकता हूं जो पाकिस्तानी सरकार में पावरफुल लोग हैं, जो उन्होंने भारत की तारीफ के बारे में बोले न जाने कितनी बार। फिर तो वो बिजनेसमैन की कम्युनिटी जो स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, जिसने शहबाज शरीफ को कहा था कि भैया भारत से बिजनेस खोल लो, बिजनेस करना जरूरी है भारत के साथ, वो पूरी कम्युनिटी, आपके पूरी बिजनेस कम्युनिटी, वो भी गद्दार है। वो भारत की तारीफ क्यों करते हैं? तारीफ इसलिए नहीं करते कि नहीं नहीं यार बड़ा अच्छा है, अच्छा लगेगा, मेरे नंबर बढ़ जाएंगे, नहीं, क्योंकि भारत ने ऐसा किया है, इसलिए तारीफ करनी आपकी मजबूरी है। अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भारत की तारीफ की जाती है तो यह आपकी मजबूरी है, क्योंकि हमने वो माइलस्टोन अचीव किया है, हमने वो गोल अचीव किया है, हमने पूरी दुनिया को दिखाया है करके। अगर इमरान खान को अपनी रैली में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब की क्लिप चलाने की मजबूरी है, क्योंकि उनको कंपेयर करना पड़ेगा कि देखो भारत कहां पहुंच गया और हम कहां हैं, यह आपकी मजबूरी है, क्योंकि यह फैक्ट है और सच है। सच को आप झूठ नहीं करा दे सकते। इसलिए देखने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूं, ये जो मैं डिसीजन लेने का खास तौर पे सोच रहा हूँ, बहुत दुख से ये मैं कह रहा हूँ, मेरी स्टडीज कंप्रोमाइज करना पड़ेगी मुझे, अपना बिजनेस कंप्रोमाइज करना पड़ेगा मुझे। और जो लोग यूट्यूब को जानते हैं वो ये चीज समझ सकते हैं कि जो मेरा इस टाइम यूट्यूब या खास तौर पे फायरवॉल के इशू, यानी मेरे चैनल की रीच रोकने से पहले मेरे जो चैनल का एक सेटअप था वो किस लेवल का था, कितनी रेवेन्यू में जनरेट कर रहा था, ये सब नुकसान मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सच की आवाज बना रहूंगा उन लोगों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कंट्री से मुझे देखते हैं, वो लोग जो मेरी बात पे, मेरी जुबान पे ट्रस्ट करते हैं, उन लोगों के लिए ये मैंने खुद से वादा किया है, खुद को ये मैंने डेफिनेटली इससे मैं इस चीज के ऊपर एग्री किया है कि मैं चैनल डिलीट कर दूंगा लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। और अगर मुझे कुछ ऐसा फोर्स किया गया तो मैं इस चीज के ऊपर सोच रहा हूं कि मैं पाकिस्तान
छोड़ दूंगा। बहुत अफसोस के साथ ये कह रहा हूं कि मैं इस चीज के ऊपर बहुत सीरियसली सोच रहा हूं, बहुत सीरियसली सोच रहा हूं कि क्या मुझे वाकई में पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, और आप भी इसके ऊपर अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। फिर अगली बात जो बहुत अहम है और वो आप जरूर सुनिएगा, अगर मैं पाकिस्तान छोड़ के जाता हूं, किसी भी कंट्री में जाता हूं, तो मैं आपको इस चीज का यकीन दिलवाता हूं कि मेरे पास ऐसी चीजें, मेरे पास ऐसी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। मैं अभी उस लेवल की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूं, उन लोगों की, उन खासतौर पे यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूं जो यूट्यूब पे वीडियो ये क्रिएट करते हैं कि हमें इंडिया के साथ पीस करना है, जो यूट्यूब पे ये कहते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री की मिनॉरिटीज के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत वर्क कर रहे हैं। लेकिन जब वही यूट्यूबर्स को अदारा बुलाता है तो उस अदारे में वो जाके कहते हैं या जाके कहती हैं, बाकायदा तौर पे मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो जाके कहती हैं कि हमें तो बड़ी मेल्स आती हैं इंडिया के मुसलमानों की, और वो ये कहते हैं कि मोदी हम पे बहुत जुल्म कर रहा है, ये तो हम पैसों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, सेम यही अल्फाज। और फिर ऐसे अल्फाज भी बोले जाते हैं कि भाई मैं किसी का नाम लेके कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करूंगा, लेकिन ये चीजें बाकायदा रिकॉर्डिंग के साथ चलाऊंगा। ऐसी चीजें भी कही जाती हैं किसी यूट्यूबर या किसी एनालिस्ट का नाम लेके कि वो तो मोदी का इतना बड़ा चमचा है कि मोदी अगर पखाना मतलब पोटी भी कर दे तो वो कहेगा ये देखो जी मोदी जी ने पोटी कर दी तो देखना ये दरख्त बनेगा, दरख्त से इतना ज्यादा फल आएगा, फल से इंडिया की इकॉनमी बेहतर होगी। ये चीजें, ये बातें वो यूट्यूबर्स, वो जाहिल यूट्यूबर्स जाके वहां पे करते हैं तो दिल दुखता है, तकलीफ होती है कि बकायदा तौर पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को गाली। अब मैं ये नहीं, अब इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी बनाई जाएगी कि वो देखो जी इसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से इतनी मोहब्बत है। नहीं, कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर को गाली देगा, चाहे वो जैसे भी हैं, तो हमें तकलीफ होगी, वो पाकिस्तान को गाली होगी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से उनके प्राइम मिनिस्टर को या उनके कंट्री को या कुछ ऐसा करेंगे तो वो समझ लें उनके लिए बड़ा तकलीफ की बात होगी। और खास तौर पे वो लोग जो वीडियो पे, जो रिकॉर्डिंग पे ये कहते हैं कि हमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज बहुत पसंद हैं, और वही लोग जाके वहां पे मोदी को गालियां देते नजर आते हैं। मैं कहता हूं कि इस मुनाफिकत को मैं ऐसा एक्सपोज करूंगा, विद वीडियो, विद ऑडियो, विद रिकॉर्डिंग, ऐसा एक्सपोज करूंगा कि उन लोगों को पर फिर मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि शायद वो बेशरम लोग हैं, उन्हें शर्म नहीं आएगी, डिठाई के साथ वो फिर भी काम करते जाएंगे। लेकिन मुझे अपने वर्क के ऊपर फोकस करना है, मुझे अपने विजन, अपनी सोच को बेहतर करना है। और पाकिस्तान, चलिए दोस्तों, मोटा मोटी बातें हो गई। अब पता नहीं जिन्होंने कहा कि जो यूट्यूबर करते हैं या करती हैं, तो इनका जो इशारा था वो मैं समझ गया। शायद हो सकता है सना अमजद हो या फिर नायला शायला खान हो, इन्हीं दोनों से पंगा हुआ था इनका। तो मे भी हो सकता है कि इनडायरेक्टली उन्होंने उसी को टारगेट किया हो, मतलब मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। लेकिन जो भाई जो चीज़ दिखी है इतिहास में तो वही कहती है कि इन्हीं दो से इनका ज़बरदस्त पंगा हुआ था। तो मे भी हो सकता है इनकी वजह से हो। अच्छा, एक आध सलाह मैं देना चाहूँगा कि एक काम करिए, आपको चैनल डिलीट क्यों करना है, आप इंडिया पाकिस्तान कंटेंट बनाना छोड़ दीजिए ना। आप एक काम करिए, आप इंडिया पाकिस्तान कंटेंट बनाना छोड़ दीजिए, आप सिर्फ पाकिस्तान का कंटेंट बनाइए। पाकिस्तान की बेरोजगारी, पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान की इंफ्रा की दिक्कत, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत, आप उन पर वीडियोस बनाइए। आप उसमें इंडिया का नाम ही मत लीजिए, इंडिया से कंपेयर ही मत कीजिए। हाँ, अब चूंकि आपके दर्शक जो हैं, या आपके क्या पूरे पाकिस्तान के जितने यूट्यूबर्स हैं उनके 90% प्लस दर्शक जो हैं वो भारतीय हैं। तो आपकी मजबूरी है कि अगर आपने भारत का नाम नहीं लिया अपने वीडियोस में, तो आपके वीडियोस भारत में लोग देखेंगे नहीं। बड़ा सिंपल सा फंडा है। तो आपकी मजबूरी है, आपकी नहीं, मतलब आप जैसे जितने यूट्यूबर्स हैं उन सबकी मजबूरी है कि आपको भारत का नाम लेना पड़ेगा। ये भी है। अब भारत के दर्शक हमारे जो हैं, अब उनको तो क्या कहें हम, धीरे धीरे उनमें भी अवेयरनेस आने लगी है। वो भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की चालें समझने लगे हैं, वो भी समझने लगे हैं कि किस तरह से उनको उल्लू बनाया जा रहा है। अब अगर मैं कहूं तो शायद लोग बंट जाएंगे कि नहीं आप तो ये करते हैं, आप वो बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। जब खुद समझ आती है ना बात, तब ज्यादा वो ऑथेंटिक होती है। जब खुद को ठोकर लगती है तब समझ में आता है कि नहीं यार, वो फलाना कह रहा था ना कि उधर मत चलो, तो वो सही कह रहा था। लेकिन जब तक ठोकर नहीं लगती ना, तब तक लोग कहते हैं कि तू कौन भाई, तू कौन मुझे बताएगा कि मैं क्या देखूं नहीं देखूं। तो इसलिए मैं इन सब बातों में नहीं पड़ता। लेकिन दर्शक अब अपने आप अवेयर हो रहे हैं, वो समझ रहे हैं। देखिए, आप कब तक किसी को बेवकूफ बना सकते हैं? धीरे धीरे एक ना एक दिन बातें खुलेंगी। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स हमारे देश की इमेज को बिल्ड करने में बहुत ज्यादा मदद कर चुके हैं। वो चाहे कश्मीर का इशू हो, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लाने का बहुत ज्यादा मदद करते हैं। आपके जो लोगों के बयानात हैं, ओपिनियन है ना भाई, तो किसी देश के भीतर के लोग क्या कह रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है, वो भी जब हमारा दुश्मन देश हो। बहुत बड़ी चीज है ये। प्लस हिंदुओं के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके यहाँ के लोग,
भारत के बारे में क्या सोचते हैं, काफिरों पर आप क्या कहते हो, कश्मीर के बारे में क्या कहते हो, भारत के मुसलमानों को किस तरह से आप प्रोवोक कर रहे हो, सब करते हैं ना भाई। तो वो जो लोगों के रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शंस हमारे लिए बतौर सबूत काम आते हैं। तो मैं कहूंगा कि जितने भी पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स हैं जो हमारे हक में बोलते हैं, जैसे जो आके अगर कोई हक में भी बोलता है तो वो भी हमारे लिए फायदेमंद है। हम उसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि देखो भाई पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोग सच्चाई बोल रहे हैं। और अगर आप उसमें ऐसे लोगों की रिएक्शंस शामिल हैं जो हमारे खिलाफ बोलते हैं, हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, गालियां देते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, हमारे रिलीजन को कोसते हैं, तो वो भी हमारे लिए फायदेमंद है कि देखो कितने रेडिकलाइज्ड हैं। तो मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि थैंक यू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स कि आप लोगों ने भारत की इमेज को मजबूत करने में और पाकिस्तान को एक्सपोज करने में हमारे लिए सबूतों का काम किया है। भर भर के सबूत दिए हैं। जब हम डॉजियर कहीं देंगे, कहीं चीज लेकर जाएंगे तो सबूत हैं कि आप में कितनी नफरत भरी पड़ी है हिंदुओं के खिलाफ और भारत के खिलाफ। आप लोग भारत को तबाह करने के ख्वाब देखते हैं, सोते जागते हमेशा। आप अपने बच्चों में नफरत भर रहे हैं भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। आप समझ रहे हैं आप लोगों ने कितने हजारों सबूत दिए हैं। मैं सारे पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स को कह रहा हूं, और ये हमारे लिए बहुत फायदे का काम हुआ है। वरना हमारे देश की जनता जान ही नहीं पाती कि हमारे पड़ोस में कितने नफरती लोग भरे हैं और किस कदर वो हमारे रिलीजन से, हमारी कंट्री से, किस कदर हमारे यहां पर फूट पैदा करना चाहते हैं, खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, मुसलमानों में फूट पैदा करना चाहते हैं कि हिंदुओं से अलग हो जाए। और असर हो भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, थोड़ा बहुत तो असर हुआ है। लेकिन उससे क्या हुआ ना कि घाव थोड़ा एक्सपोज हुआ तो सबको पता चलने लगा धीरे धीरे। बाकी देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में रहकर आप काम कीजिए और पाकिस्तान के लिए काम कीजिए, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डटे हुए हैं। आवाज उठानी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो सच्चाई के साथ रहिए और पाकिस्तान में रह के काम कीजिए, यही मैं कह सकता हूं। तो दोस्तों आप बताएं कमेंट करके। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। शुएब चौधरी की काफ़ी डिटेल्ड वीडियो थी। मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है ये स्टंट खेल रहे हैं कि इतना, हालांकि कोई फोर्स भी नहीं इसको कर रहा, खुद भी मार रहा, मुझे ज़बरदस्ती कोई भी नहीं कर रहा। लेकिन रीच कम है, रो पीट रहा है। वो तो लोग सर भी कह रहे हैं मेरी रीच कम हुई है क्या, फिर वो अपना मुल्क छोड़ दे, इंडिया छोड़ दे, यूट्यूब छोड़ दे, क्या चवले मारने लग गया ये तो शेर। कोई ना, जब देखते हैं कि मेरे व्यूज़ कम हो गए, कोई को नया स्टंट ये जरूर खेलता। मैंने ये चीज़ नोट की है, किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, मैंने ये चीज़ नोट की, ये स्टंट मारता है। अब लोग सर हमारे खुद की रीच कम हुई है, क्या हम पाकिस्तान छोड़ दें या इंडिया पाकिस्तान कंटेंट पे बात करना छोड़ दें? जिसने करना है उसने करना ही करना, जिसने नहीं करना उसने बस नए से नए रोज़ स्टंट खेलने हैं। पता नहीं कितनी लंबी तकरीर करना शुरू हो गया, वो हो गया, ये हो गया, मैंने ऐसा किया, मैंने वो किया, मैंने वैसे, तो अपनी तारीफ अपने मुंह से करते जा रहे हैं। दैट्स नॉट फेयर। अगर आपके अंदर क्वालिटीज़ है वो दुनिया माने, ठीक है, आपके अच्छे व्यूवर हैं, आप अच्छे काम कर रहे हैं, हम भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। ये तुम्हारी नीयत तुम जानते हो तो तुम क्यों ये कर रहे हो। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ 98% बल्कि 99% 99% पाकिस्तानी या इंडियंस, मैंने हज़ारों चैनल इंडियंस भी देखे जो पाकिस्तान कंटेंट पर रिएक्शन करते हैं, हज़ारों, काफ़ी ज़्यादा देखे, सैकड़ों की तादाद में देखे। मेरे सामने आती है उनकी वीडियो, जो हमारे इस्लाम पर वीडियोज़ बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, स्टंट खेलते हैं, सारा कुछ करते हैं। और इनमें से 99% सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। हम भी पैसे के लिए करते हैं। कौन है जो पैसे के लिए नहीं करता? ये शुएब चौधरी इतना ही मसीहा बना है पाकिस्तान के माशरे का, तो को पार्लियामेंट में जाए, को NGO बनाए, को किसी NGO के साथ अटैच हो, को काम ऐसा करे जो दिखे भी। यार ठीक ही कर रहा है, आपको क्या गलत उसमें लग रहा है? स्टार्ट हो सकता है यार उसने व्यूज की खातिर किया हो, या फिर हो सकता है यार भाई इसका मसला ये कि उसके व्यूज जो पहले ज्यादा थे रोना शुरू हो गया, अब कम हो गए हैं, तो रोना शुरू हो गया, जो डॉलर से वो कम आने लगे, हो गया, तो वो बेचारा बर्दाश्त नहीं हो रहा, दूसरी जुबान में बता रहा है। हाँ जी, बर्दाश्त नहीं हो रहा। आलोक सर ने खुद अच्छा यार मैं आलोक सर ने अपने एनालिटिक्स नहीं दिखाया, कितने एनालिटिक्स के गिरे, हमारे तक नहीं गिरे हुए, हम कितने, हमारी चीज़ें बिल्कुल 50, मैं कहता हूँ सिर्फ 30% रह गई हैं चीज़ें, हर चीज़ है, व्यूज़ सब्सक्राइबर तो ऐसा जैसे है ही नहीं, 0 चल रहे हैं सब्सक्राइबर।
तो हम क्या फिर रोना शुरू कर दें शुएब की तरफ, भाई मैं पाकिस्तान छोड़ा हूँ, मेरे ऊपर फायर वार लग गई है। तो क्या आलोक सर भी कहना शुरू कर दे मेरे ऊपर फायर वार लग गई है, मैं रोना शुरू कर देता हूँ, मैं छोड़ना जा रहा हूँ पाकिस्तान क्योंकि मुझ पर नजर रखी। कुछ भी चवल आलोक सर ने दिखाया। मैं तो आलोक सर को मैं अपना कंपैरिजन कर रहा हूँ, हमारी रीच कम हुई है, हमारे व्यूज़ गिरे हुए हैं, हमारी हर चीज़ मैं कह रहा हूँ 30% 20% रहेगी पहले की निस्बत। तो क्या हम रोना धोना शुरू कर दो, हो ओ यार क्या हो गया, ये तो रो रहा है सामने आके सर, इसको जाओ या टिश्यू दो कोई, आपने आंसू को पूछे। नहीं यार, मुझे लगता है कि ऐसा आके नहीं लाइव नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए कि आपके व्यूज गिरे। और शबंटू कम हो गए उसके और बकवास कर रहा है। फिर कसूर है, वो कह रहा है कि भाई मुझे ये दबाव है, वो दबाव है। कोई एक सबूत दिया उसने, सबूत नहीं, कोई एक सबूत दिया। यही तो बात है, बिलीव कौन करे इस पे। आलोक सर ने अपने एनालिटिक्स से दिखाया ना, मज़ा आया देखने में। चलो रेवेन्यू नहीं दिखाया, हम देखना भी नहीं चाहते। उन्होंने ये तो बताया कि मेरे रेवेन्यू वो आपको क्यों दिखाएंगे यार, दिखा मुझे तो इतना कौन सा इश्यू जान का खतरा भी बढ़ सकता है फिर। तो FBI वाले जो और नहीं, मैं शुएब की नहीं बात कर, मैं लोग की कर। उन्होंने एनालिटिक्स दिखाया, सबूत तो दिए ना, कभी मेरी भी रीच कम हुई है। उन्होंने कहा फिर मैं ये कहना शुरू कर दूँ, लोग से ने इसको लिताड़ दिया, फिर मैं ये कहना शुरू कर दूँ। यार हमारे मुल्क में जो है ना, कह लें कि जिन्होंने अगर कोई किसी यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है या इंडिया की तारीफ वगैरह करता है तो उसको बाकायदा उठा लेते हैं। नहीं, कोई नहीं उठाता असलम भाई, कितना को उठाया यार? अगर आप अपने इदारों या किसी मुल्क के खिलाफ माफ़ी दे दो। क्या माफ़ी दे? हमारे पार्लियामेंट में लोग सारे सबूत नहीं दिए, हमारे पार्लियामेंट में खड़े होकर शिबली फरियाद कर रहे हैं, तुम्हारे इमरान खान क्या इमरान रियाज को किसने उठाया? इमरान रियाज का क्या पाकिस्तान के बारे में बोलता था, इंडिया के बारे में बोलता था? नहीं नहीं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। असलम भाई तुम भी ना कभी कभी ऐसी बात कर देते जो अक्ल से बाहर होती है। क्या बात की? जो पाकिस्तान इंडिया बात करके उठा, किसको उठाया आज तक पाकिस्तान इंडिया बात करने वाले? एक एग्जांपल मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो मैं आपने कहा जो इंडिया के हक में बोलता है पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, मैं बातों में निकलने नहीं देता इस तरह, आपको पता है। कैसे? आपने बोला है कि इंडिया के हक में जो बोलता है और पाकिस्तान के जो खिलाफ बोलता है उसको उठा लिया जाता है। क्या करता? और यार वो पाकिस्तान पर नहीं बोलता था, वो पाकिस्तान के इदारों पर बोलता था, डायरेक्ट आर्मी पर बोलता था, अदलिया पर बोलता था, अदारों पर बोलता था, अदालतों में बोलता रहा, बोलता है, अदारों पर भी बोलता है, बकायदा ललकारता रहा है। यार क्या करता है पहले एक दफा वो क्या इसमें अपनी में कहा यार वो सच बोलता है, यानी कि सच बोलता है ना। 20 ये भी काम मतलब क्या लें कि 50% सच ही बोलते हैं, तो सच को वो रोकना चाहते हैं। ये जो पब्लिक रिएक्शन है, पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन जितने भी 20 हमारे इस्लाम भाई इससे अवाम में शऊर आ माफी दे दो असलम भाई, शऊर आ रहा है, इस वजह से ये शऊर जो है चला गया है। कितना को उठाया? क्या इंडिया कंटेंट पर बात करने वालों कितनों को उठाया? इंडिया पे किसने बोला? असलम भाई जाओ जाओ नहा कर आओ, तुम्हें मैं नहा के आया हूँ, नहाने की आपको जरूरत है। इंडिया कंटेंट पर बोलने को कितनों को उठाया है? किसने बोला है? आपने बोला है। मैंने बोला है कि इंडिया की जो फेवर करते हैं, कोई बात अगर इंडिया में जो बोलता है इंडिया के फेवर को उसको उठा लेते, कितनों को उठाया? पाकिस्तान के खिलाफ जो इमरान- बोलते हैं उनको नहीं उठाते। मैं पाकिस्तान की बात कर, तुमने कहा इंडिया के फेवर में, अपनी बात पर कायम रहा। इंडिया की फेवर में और पाकिस्तान के खिलाफ हाँ, इंडिया की फेवर में कितनों को उठाया? इमरान रियाज कहाँ पे बोलता है? और इंडिया उसने पाकिस्तान कब के क्या खिलाफ बोला? नहीं इंडिया बोलता। तो इंडिया की फेवर में कितनों को उठाया? इंडिया की फेवर में मैंने जो दोनों की बात किया। तुमने एक दो बात बातें की, आपने कहा कि इंडिया के फेवर में जो बोलता है और जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है। जो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलता वो, पाकिस्तान के खिलाफ कौन? इमरान रियाज का पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, सच बोलता है। सच तो सच बोलने पे उठाते हैं। अब तुम्हें लगता है ये शुएब भाई सही कह रहा है? कौन? क्या? शुएब, मुझे नहीं लगता सही बोल रहा। अब वो मैं कहता है लोगों ने इसको सही लिताड़ दिया प्यार प्यार से। उसने कह दिया कि प्यार प्यार ध्रुव राठी बनने की कोशिश कर रहा है, और तुम ध्रुव राठी के पाँव जैसे भी नहीं हो, सच बोल रहा हूँ। ध्रुव राठी अपना कंटेंट बनाता है, अपनी मेहनत करता है, सर्च करता है। तुम एक न्यूज़ लेते हो, उसको माइक पकड़ते हो और चले जाते करता हो। है यार, ये भी मेहनत करता है, ये कौन से घोंसले लगाता है? इसकी मैं इसकी वीडियो सर्च करूँगा, मैंने 2-4 इसके झूठ पकड़े हुए हैं, मैं इसको बताऊँगा, इसको मैं खुद कंटेक्ट करूँगा। यहाँ एक सेकंड, यहाँ उसका ये बनता था कि भाई सबूत देता। हाँ, एक कोई सबूत दिया, सबूत बनते थे, जैसे आलोक सर ने कहा है बड़ी कि भाई लंबी तकरीर कर दी। पहले ये व्यूज थे, इसके बाद मेरी रीच कम हुई है। इस तरह सबूत देने बनते हैं। सबूत काम देता ठीक वहाँ कर रहा बाद है, होता। काम ठीक कर, पर रोए तो नहीं।
ये तो डायरेक्टली रोना शुरू कर दिया इसने आकर, मेरे रिव्यूज कम हो गए, मेरे रीच कम हो गई। वो तो नहीं बोला, लेकिन आप जरूर ऐसा ही है, रोना ही है, और क्या है इसको कहते हैं। असलम भाई तुम्हें तो फिर पता ही उन्होंने नहीं भाई सब वो क्या बोलते हैं, हमदर्दी लेने के लिए ना ये सारा कुछ करना ही है। वैसे ये देखें कि रोक ही रहे हैं, हकीकत में देखें ये ज़रूरी नहीं कि उसको उठा कर ले जाएं, उसको पकड़ कर बंद कर दें, ये भी पकड़ नहीं यार है। आलोक सर की रीच कम हुई है, रीच कम हुई है क्या फिर वो तो आलोक सर के क्यों वहाँ पे रीच कम हुई है? सरकार करवा रही वही तो है। पूछ रहा हूँ, वो कहेगा मेरे तो सरकार ने नहीं करवाया, तो फिर किसने करवाया? ऐसे हो गई है। तो क्या फिर वो रोना शुरू कर दिया, हर वीडियोस पे बनाई भाई मैं इंडिया हिंदुस्तान छोड़ रहा नहीं, तो हूँ, यहाँ पे फिर सरकार करवाती है। ये झूठ बोल रहा है, ये सारी सारी वीडियो झूठी, मुझे तो सिर्फ स्टंट है इसका। उसकी बातों से तो मैं नजर आ रहा था, कोई बात कहीं जोड़ रहा था, कोई बात कहीं से जोड़ रहा था। जो व्यूज होते थे वो तो बहुत ज्यादा कम है, हमारे नहीं कम हुए, हाँ, उसको तो मिलियन में क्यों भी हुआ? जाते हैं किसने भाई। किया है? लोग के कम नहीं हुए, और लोग के भी हुए बहुत कम हो गए, तीसरा हिस्सा रह गया, आपके भी कम हुए हैं। हमारे भी कम हुए हैं। नहीं है। पहले से। हाँ तो 4-5 कभी चली जाती थी, अभी 1000 भी नहीं करती। हाँ तो यार कम हुए। देखिए व्यूज नहीं, आप व्यूअरशिप को देखिए 4-5 हज़ार बंदा जो भी वीडियो देखता था। असलम तुम तो मजाक बना रहे हो यार, कमाल करते हो, मैं इतना वीडियो नहीं, सीरीज मजाक कर तो रहा नहीं, हूँ यार अगर आप हकीकत 4000 फर्ज कर लें एक बंदे यार। मट्टी डालो शेर पर, तो ये रोना शुरू वो हो भाई गया। अभी जिंदा है, उस पर मट्टी ना डालो। मट्टी डालो, वो खत्म कर, मुझे तो इसको गुस्सा आ रहा है। यार या तो बात ये वहाँ लाहौर चलते हैं और वो उससे कह रहा बात भाई करते हैं भाई कि- मैं बड़ी मुश्किल से कह रहा हूँ, मैं शायद भाई साहब कह रहे हैं छोड़- कि लाहौर चलते हैं, उनसे जाके मिलते भाई हैं, पाकिस्तान में बातचीत छोड़ रहा हूँ, मैं पाकिस्तान से निकल रहा हूँ, लोग भी छोड़ दे, जिनके व्यूज गिर के वो पाकिस्तान छोड़ दें फिर। नहीं ये तो देखें कि अच्छा कुछ एक दिन एक मिनट, वीडियो एक उससे मिनट। पहले एक वीडियो जो इसकी पहले भी थी जिसमें वो गायब कुछ रहा है कि पुलिस पकड़ के ले गई है, और वो आपस उसके में बाद मारी हुई है। आबद जो है वो आ रहा था लगातार, इनका चैनल भी चला रहा था, सारा कुछ चला रहा था। तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आई कि उस वक्त उन्होंने क्या किया था, सब अचानक से सामने आ जाता है सारे स्टंट। कोई वहाँ पे मुकदमा FIR की मैं इस काफी शेर की दिखाई। 10 वीडियोस मेरे नज़र में 10 वीडियोस जो इसने की हैं, वो क्या कहते हैं स्क्रिप्टेड की हैं, लेकिन खैर यार अगर वो कर भी रहा है 10 तो वीडियोस बहुत है। 10 से 20 वीडियो स्क्रिप्टेड है इसकी। वो बड़े दावे कर रहा, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो, अपने मुंह से मियाँ मिट्टू। नहीं यार दूसरे के मुकाबले में काफी यार मैं कब कहा वो नहीं कहा दूसरे के मामले में अच्छा, मैंने हर बार नहीं कहा, लेकिन रोए तो नहीं ना। जाओ टिश्यू लेकर जाओ, उसके आंसू साफ करो, मिलते हैं। टिश्यू से आलोक सर रोना शुरू कर दे, कहना शुरू कर दे, वीडियो बनाना शुरू कर दे, मैं इंडिया छोड़ रहा हूँ, कुछ भी कोई भी चवल मार दो। आप यकीन जाने आपने बातें कर करके लोग सबको भी बुला देना। मिलता नहीं वीडियो में, नया साथ।